हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसाफ्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईफोन के बारे में, आईफोन के क्लाउड के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर आपको हर वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो कि आईफोन के क्लाउड के बारे में आप सोचते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे बाईपास के बारे में, ना कि परमानेंट अनलॉक के बारे में। ठीक है, बाईपास कैसे होता है, आई क्लाउड को कैसे अनलॉक करते हैं, डिसेबल कैसे करते हैं, डिसेबल को अनलॉक कैसे करते हैं, कौन सा टूल यूज़ करना है, नेटवर्क आएंगे कि नहीं आएंगे, जेलब्रेक क्या होता है। ये पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको आई क्लाउड बाईपास करना आ जाएगा ईजिली। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक छोटा सा एक कॉमन क्वेश्चन ये है, अक्सर लोग इस बात को सोचते हैं कि जेल ब्रेक करने से आई क्लाउड रिमूव हो जाता है। असल में जेल ब्रेक करने का प्रॉब्लम ये है, जैसे आईफोन एंड्रॉयड को रूट करते हैं ऐसे आईफोन को सिर्फ जेल ब्रेक करते हैं। अगर आपने कोई आईफोन को जेल ब्रेक किया, नॉर्मल मैंने माना कि इसको मैंने जेल ब्रेक किया, और एक टूल है 3 टूल, उसमें आपने चेक करा कि यस आया जेल ब्रेक, क्या ये जेल ब्रेक हो गया। अगर आप आईफोन को रिबूट कर दोगे, ऑन ऑफ कर दोगे, तो आपका जेल ब्रेक खत्म हो जाएगा। तो जेल ब्रेक से आई क्लाउड का कोई वो नहीं है, लेकिन यह है कि आई क्लाउड को रिमूव करने के लिए जेल ब्रेक रिक्वायरमेंट है। एक तरीके से रिक्वायर है कि अगर आपको आई क्लाउड रिमूव करना है अपने मोबाइल का, जो टूल है, जो टूल यूज़ हो रहा है, वो कह रहा है कि पहले फ़ोन को जेल ब्रेक करो। तो हम जैसे ही जेल ब्रेक करेंगे फिर उसके बाद टूल को यूज़ करेंगे। देखिए, छोटा सा डाउट है क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं इस बात को लेकर कि भाई आईफोन मेरे को iCloud अनलॉक करना है, आप कर दोगे। मैंने कहा हाँ, आप जेल ब्रेक कर लो। वो जेल ब्रेक करके फिर मैसेज करता है कि iCloud तो अभी भी अनलॉक नहीं हुआ। भाई, जेल ब्रेक एक रिक्वायरमेंट है iCloud को रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि कोई भी आईफोन है, आपने उसको जेल ब्रेक किया। अब उसके बाद आगे का प्रोसेस ये होता है कि आपको क्या यूज़ करना है। आपको मैकबुक यूज़ करनी है या फिर आपको विंडोज़ यूज़ करना है। विंडोज़ के टूल आ गए हैं, 2-3 टूल आ गए हैं। मैकबुक का पहले था, मैकबुक हर किसी के पास नहीं होती है तो हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन विंडोज़ सबके पास होती है तो वो ईजिली हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपके मोबाइल के अंदर वो लगा हुआ है पिन लॉक, एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वो आईफोन है, इसके अंदर पिन लॉक है। ये 4 नंबर का ना पासकोड है, मेरे को नहीं मालूम, कस्टमर को नहीं मालूम। और अब ये है एक नॉर्मल फ़ोन जिसका जो कि मेरा है लगा हुआ हेलो स्क्रीन पर। एक सेकेंड, ये मेरा हेलो स्क्रीन पर है। ठीक है, ये हेलो स्क्रीन पर है और ये पासकोड है। पहला क्या होगा, पहले इसको हम फ्लैश करेंगे 3 टूल या आईट्यून्स। आपने फुल फ्लैश करा। एक बात याद रखें कि दिसंबर अब ये लास्ट चल रहा है, इस महीने में जो क्या पता जनवरी में अपडेट आ जाए। अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 15 है तो आप जेल ब्रेक नहीं कर सकते। जब आप फ़ोन को जेल ब्रेक ही नहीं कर सकते तो आप आई क्लाउड को रिमूव नहीं कर सकते, बात खत्म। अगर हाँ आपने जेल ब्रेक कर लिया तो उसके बाद बात नॉर्मल बात है कि iCloud रिमूव हो जाएगा। अब बात आती है कि मैंने उसको फ्लैश कर लिया 3 टूल से, फॉर्मेट कर दिया। एग्जांपल, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर हम रिकवरी में जाके फॉर्मेट करते हैं, ऐसे iCloud को हम 3 टूल या आईट्यून से फ्लैश कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि भाई मैंने इसका पासवर्ड रिमूव कर लिया। अब हेलो स्क्रीन पर मेरा फ़ोन आ गया। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, आईफोन वही मैं दिखा देता हूँ, आई क्लाउड लॉक आ रहा है। अब उसको रिमूव करने का प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस ये होता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर लॉक लगाना है। मैं एक सेकंड, लॉक लगाया, हेलो स्क्रीन आ गया। ठीक है, हेलो स्क्रीन के जस्ट छोटा सा नीचे ना आपको एक आई बटन दिखेगा। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका IMEI नंबर, सीरियल नंबर, MEID नंबर, ICIC नंबर, ये सब मिल गया। ठीक है, इसमें प्रोसेस ये है कि अगर आपके फ़ोन के अंदर MEID है तो आपका फ़ोन हो गया नॉन GSM। नॉन GSM का मतलब हो गया, एग्जाम्पल मान लो कि ये बाहर का सेट हो गया, या फिर जैसे कि ये तो इंडियन है, ये कैलिफोर्निया बाहर का सेट है, तो नॉन जीएसएम मानते हैं हम इसको। जिसके अंदर MEID होता है, जिसके अंदर MEID नहीं होता वो GSM सेट होता है। ठीक है, इंडिया का सेट है तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर टूल है जिनको आप यूज़ करके अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। इसको भी आप अनलॉक कर देंगे, लेकिन ये MEID लिखा हुआ है, इसमें MEID आ रहा है, तो इसका हम जो सीरियल नंबर उसको रजिस्टर कराएंगे, इसका IMEI नंबर को रजिस्टर कराएंगे, उसका प्रोसेस अलग होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझें। बहुत सारे टूल हैं, अनलॉक टूल है, और आपका AIFRP कोई से टूल है, नाम याद नहीं, में FRP AIO टूल है वो है, और EFT से हो जाता है, EFT प्रो है, उससे हो जाता है, आईफोन अनलॉक हो जाता है, नॉर्मली हो गया। लेकिन नेटवर्क नहीं आएंगे। आपको नेटवर्क लाने का प्रोसेस ये होता है कि आपको अपने फ़ोन का जो सीरियल नंबर और IMEI नंबर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा उस बंदे से जो बंदा iCloud अनलॉक करता है। मैं iCloud अनलॉक करता हूँ, मेरे पास पूरा प्रोसेस है। मैं विंडोज़ से भी करता हूँ, मैकबुक से भी करता हूँ, तो वो विंडोज़ और मैकबुक में थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस होता है।
हल्का-सा। लेकिन ये है कि स्पीड अगर आपकी इंटरनेट की अच्छी होगी तो आपका आईफ़ोन बहुत ईज़िली 10 मिनट के अंदर अनलॉक हो जाएगा। आप जेल ब्रेक करके रखें, 3G टूल एक सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करें, उसमें चेक करते रहें कि आपका अगर आप जेल ब्रेक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। मैंने जेल ब्रेक के ऊपर 10 से 12 मिनट की एक शायद और बड़ी वीडियो है, लेकिन मैंने बहुत ईज़िली समझाया है कि आपका आईफ़ोन जेल ब्रेक कैसे हो, फाइल कहाँ से डाउनलोड होगी, कैसे बूट बनेगी, कैसे पेन ड्राइव बूट बनेगी। तो एक प्रोसेस है, उसको आप देख लें तो आपको इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ठीक है, जेल ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद प्रोसेस है कि आप मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे को बताएं कि भाई मैंने जेल ब्रेक कर लिया है। अब इसको आप रिमूव करें। हर मोबाइल का, हर मॉडल का प्राइस अलग होता है। सिर्फ देखो, आपने जेल ब्रेक कर लिया, मैं आपके पीसी से पोर्ट को शेयर करूंगा अपने पीसी के अंदर। उसके बाद मैं अपना टूल यूज़ करूंगा। देखो, विंडोज़ का अलग टूल है, जैसे मैंने आपको बताया, मैकबुक का अलग टूल है। तो आपको इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने फ़ोन जेल ब्रेक कर लिया। अब आप आगे जिससे भी मुझसे बात करें, किसी और से बात करें, उससे बात करें कि फ़ोन जेल ब्रेक हो गया, अब आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आईफोन जेल ब्रेक होने के बाद iCloud रिमूव नहीं होता, उसके बाद आगे का प्रोसेस अलग होता है, उसमें 10-15 मिनट लगते हैं। लेकिन ये है कि फ़र्स्ट पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे जो ओल्ड कस्टमर हैं, मैं उनसे बाद में ले लेता हूँ, लेकिन जो अब न्यू आते हैं उनसे मैं फ़र्स्ट पेमेंट लेता हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है इस चीज़ के ऊपर, कई लोगों ने आईफ़ोन की पेमेंट नहीं करी है अभी तक। तो उसमें फिर हम लोग समझ जाते हैं। हमें क्या करते हैं पहले ना, अच्छा जो टूल है ना, एक सेकेंड, आईफ़ोन का अनलॉक करने का जो टूल है, आई रिमूवल है, आई रिमूव है, मैक का आई अलग-अलग है, विंडोज़ के अलग हैं। तो उनमें क्या होता है कि आप जब अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, जब हम आपके मोबाइल का पोर्ट अपने पीसी में लाएँगे और उस टूल को रन करेंगे, तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, ये वाले। एक आता है कांग्रेचुलेशन, आपका मोबाइल सपोर्टेड है, आपको मोबाइल मतलब कि सीरियल नंबर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप बाईपास करेंगे तो ईज़िली अनलॉक हो जाएगा। एक आता है कि नहीं, आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं है, आपका मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएंगे, आप हाँ बाईपास कर सकते हैं ईजिली, लेकिन आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएंगे, वो सपोर्ट नहीं होता, फिर वो नहीं होता है, वो लंबा गेम है। उसका बेहतर होगा कि आप मेरी मानना तो सर्विस सेंटर से ही जाके करवाएं। तो उनका प्रोसेस अलग होता है, वो अलग तरीके से करते हैं। हम लोग बाईपास कर रहे हैं। बाईपास में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने एक बार आईफोन बाईपास कर लिया, आई रिमूव कर दिया, मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ आईफोन को, मैं कॉलिंग भी कर रहा हूँ, iCloud भी चला रहा हूँ, यूट्यूब सब कुछ चला रहा हूँ, लेकिन मैं 2 ऑप्शन नहीं कर सकता। एक, अपने मोबाइल को अपडेट नहीं कर सकता, अगर कोई मोबाइल में अपडेट आता है न्यू वर्जन का तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। मैं अपने मोबाइल को रीस्टोर नहीं कर सकता, मतलब कि रीस्टोर और रीस्टार्ट में फ़र्क है। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि आपने पावर बटन दबा के रखा और मोबाइल को पावर ऑफ कर दिया, ये रीस्टार्ट हो गया। अब आप ऑन करेंगे इसको रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टोर होता है कि आपने मोबाइल को हार्ड रीसेट कर दिया किसी भी टूल से या सेटिंग में जाके। उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आप जब फ़ोन को ऑन करेंगे वापस से तो आपका फ़ोन के अंदर iCloud लग जाएगा वापस से। लेकिन ये है कि इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन अगर आप मेरे से करवाएंगे तो फ्री सॉल्यूशन आपको लिए मिलेगा हर बार। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, आप एक बार समझ जाएंगे तो आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कि आप जिस टूल से, मतलब कि जिससे आप जेल ब्रेक करेंगे, जब आप जेल ब्रेक कर लेंगे आईफोन को तो आप वापस मेरे से कांटेक्ट करें, मैं वापस विदाउट एनी चार्ज, शायद 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ जो कि मेरी मेहनत होगी उसका चार्ज लगेगा। उसके बाद आपको iCloud विदाउट, जो मतलब कि अगर आईफोन 6 है 2200 या 2300 में होता है तो आपको नहीं देना होगा, क्योंकि आपका सीरियल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कई बार हो चुका है ये, मेरे पास मैसेज आते हैं लोगों के, हाँ भाई मैंने 6 महीने पहले किसी से, या 1 साल पहले या 2 महीने पहले किसी से iCloud अनलॉक करवाया था, मैंने अपडेट कर दिया, iCloud लग गया, लेकिन अब वो बंदा वही पैसे वापस मांग रहा। तो उसमें वो पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि आपका सीरियल नंबर एक बार रजिस्टर्ड हो चुका है, आपका IMEI नंबर सेम था, वो रजिस्टर्ड हो चुका है। तब आप टूल से उस जो हम यूज़ करते हैं उससे आप बाईपास कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, बात ये आती है कि हम भाई उस टूल को हम ले सकते हैं, हाँ आई रिमूवल के नाम से है, लेकिन उस टूल को लेकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो अगर आप उस वेबसाइट से करोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि आई क्लाउड की एक्टिवेशन करती हैं, लेकिन वो डॉलर में होती है। फिर उसमें मसला यह है कि आपको उनको IMEI नंबर देना है, फिर उनको पेमेंट करनी है डॉलर के अंदर, क्रेडिट कार्ड से या पेपाल से। तो उसमें फिर यह है कि वो टाइमिंग लेते हैं 24 आवर्स की। लेकिन यह है कि जब आपको बंदा मिल रहा है सामने, ट्रस्टेड बंदा है, उसको आप पेमेंट करें हैंड टू हैंड, 3 मिनट कम से कम ही होता है। मैं अब कहता हूँ कि अगर आप पेमेंट करेंगे तो 3 से 5 मिनट के अंदर आपका एक्टिवेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद बाईपास का जो प्रोसेस होता है, आज मैंने एक बंदे का करा, उसको 2 या 3 मिनट लगे, बंदा खुश हो गई, आईफोन 6 था, 2 या 3 मिनट लगे, बाईपास भी हो गया, एक्टिवेशन भी हो गई। तो स्पीड से जब होता है काम, जब आपका नेट फास्ट होता है। अगर आपका नेट स्लो है तो फिर उसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा। आईफोन आई क्लाउड ईजिली है, ईजी है, कोई नो प्रॉब्लम है। iPhone 5s 2
10 तक सपोर्ट करता है, 11, 12, 13 सपोर्ट नहीं करता है। प्लीज़ इस चीज़ को आप समझें। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं आईफ़ोन 11 करवा दो। मैं सिर्फ बाईपास करता हूँ, मैं परमानेंट नहीं करता हूँ अनलॉक। मैंने आज तक परमानेंट अनलॉक नहीं करा। जिस दिन करूँगा तो उस दिन इंशाल्लाह आपके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। ये वीडियो थी बाईपास के ऊपर कि आप अपने आईफ़ोन को कैसे बाईपास कर सकते हैं। आप जेलब्रेक करके रखें, आप पीसी में नेट फास्ट रखें। अब मैं आपका 2 या 5 मिनट के अंदर नेट लगता है, बस 2-5 मिनट में स्पीड में आपका काम हो जाएगा। हाँ, आप चाहते हैं पेमेंट बाद में करना तो उसके लिए सॉरी। अगर आप मेरे पुराने कस्टमर हैं तो ईज़िली हो जाएगा। न्यू कस्टमर आते हैं तो क्योंकि मेरे जो काम है ना वो ट्रस्टेड है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी किसी के साथ वो नहीं करा कि किसी को मैंने पेमेंट नहीं करी हो और फिर उसको वापस, समझ रहे हैं आप, पेमेंट ले ली और ब्लॉक मार दिया। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने मेरे साथ ऐसा करा है फ़ोन के ऊपर में ही कि करवा लिया। फिर उसके बाद कुछ दिनों का वेट करा हमने कि होता क्या है कि किसी बंदे ने अगर आपको ब्लॉक भी मार दिया, आपको 2-4 घंटे उससे आएगा, लेकिन उसके बाद आप काम में इतने बिजी हो जाएंगे तो उस चीज़ को भूल जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। होता है बहुत। खैर, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मारना, शेयर करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।